सूचनाएं जो सावधान कर दे, खबरों की हकीकत। ग्लोबल वार्मिंग, प्राकृतिक संतुलन को बचाने के लिए बुद्धिजीवी वर्ग अब सजग हो रहे हैं। कदवा से ही एक ऐसा मामला सामने आया है, पेड़ कटाई का। हालांकि जब हमने दूसरे तरफ तहकीकात की तो यह मामला सामने आया है कि काफ़ी गरीब घर है और अपनी बेटी की शादी तथा घर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपने पूर्वजों के द्वारा लगाए गए पेड़ों को उन्होंने काटा, जबकि आस पड़ोस या अन्य। इस संदर्भ में कदवा में जनप्रतिनिधि मुखिया संघ के अध्यक्ष अशोक मेहता जी तथा प्रखंड प्रमुख रविदास सहित कई गण्यमान्य व्यक्तियों का क्या कहना है। वहीं कुछ एक प्रतिनिधियों ने यह भी कहा कि कुछ गलत सलत पत्रकार, फर्जी पत्रकार, जिनका ना तो कोई लाइसेंस है, वह गलत तरीके से 100,000 1,500 रुपये लेकर कुछ से कुछ ब्लैकमेलिंग का काम करते हैं, और जबकि एक जो सही पत्रकार हैं वह अभी गुमनाम नजर आते हैं। सवाल यह नहीं उठता कि पेड़ किस परिस्थिति में काटे गए। वह गरीब घर अपनी बेटी की शादी के लिए काटा या सरकारी पेड़ ही काट लिया गया। ये तमाम पहलू, तमाम विषय है प्रशासनिक जांच की। बहरहाल सीमांचल न्यूज में है यह मामला। अब जरूरत है कटिहार जिला प्रशासन, कटिहार के कदवा प्रखंड के प्रशासन को इस मामले में तहकीकात करने की। ब्यूरो रिपोर्ट, सीमांचल न्यूज, कदवा। जाता है जमीन में कि दुख का समय जी, बेटी का शादी हो या कोई चीज़ घटना हो, उसको बेच के उसका मैं लाभ ले या कोई काम में लगा सकते हैं। इसमें अगर कोई बोल रहे हैं कि क्यों काट बेचा और कोई गलत बोल रहे, गलत है तो ये गलत है। ये सही है कि मतलब ये काट वृक्षारोपण जो काट को बेच के ही लाभ लेने के लिए आदमी इसको लगाया जाता है और लाभ लेना ही चाहिए, इसका लेना ही चाहिए। तो कुछ पदाधिकारियों के ऊपर उंगली उठाया जाता है कुछ पत्रकारों के द्वारा कि पेड़ कटाई को रोका जाए, तो ये क्या ये सही है या गलत है? ये गलत है। पत्रकार को तो ऐसा करना ही नहीं चाहिए कि मैं अपना ज़मीन जो लगाए हैं वृक्षारोपण उसको बेचने के लिए, जब मुझे लाभ ही नहीं तो उसको लगा के क्या होगा, क्या फायदा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रमुख साहब, आपको ये जानकारी दिए यहाँ के जनता को, किसान को, कि पौधे इसलिए लगाए जाते हैं कि जब वो बड़े हो जाए तो वो अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए, बेटी की शादी के लिए, जब उनको जिस तरह का ज़रूरत हो तो अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए वो बेच सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और पेड़ कटाई करेंगे, 2-4 पेड़ काट के बेच के अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। तो यहाँ खास करके कदवा में इतने पत्रकार हो गए हैं जिसका हिसाब नहीं, समझ में नहीं आता क्या कोई है परमानेंट पत्रकार है कि खाली मतलब एक ठो लिख ले आप प्रेस गाड़ी में और घूम रहा है और कह रहा है कि भैया पैसा दो, नहीं दोगे तो छाप दो। ये स्थिति है। सब यूट्यूबर पर चलाता है, सब जहाँ तहाँ करता है, समझ में नहीं आता। यहाँ का सब आदमी परेशान है। सरकार इस पर कोई अंकुश लगावे कि पत्रकार जो जेन्युइन पत्रकार है और जेन्युइन चीज़ को छापे। गलत सलत मतलब पैसा कमाना उद्देश्य बन गया है। दिन भर घूमना है, मनरेगा ऑफिस में रहना है, ब्लॉक का चक्कर काटना है, धमकाना है, पैसा ठगना, यही सब हो रहा है यहाँ। इस पर क्या बोला जाए? पत्रकार का है कि कोई अगर किसान कोई एक पेड़ काट लिया, आप किसके परमिशन से काटे? या गजब उसको जरूरत पड़ गया, सूखा पेड़ है, काट लिया, बेचेगा नहीं तो क्या सड़ाएगा क्या? किसान को क्या आमदनी? ये सब तो स्थिति है। सबसे ज़्यादा बदतर स्थिति कदवा प्रखंड में है। पत्रकार के वजह से यहाँ सब चीज़ जो है आदमी जो है बेहद परेशान है। मुखिया जी, सरकार के द्वारा किन किन प्रजातियों को पेड़ पर काटने पर पाबंदी है? इतनी जानकारी तो नहीं है, मोटा मोटी मुझे ये मालूम है कि 3-4 तरह का पेड़ है जिसको कि लोग किसान काटने के लिए मुखिया जी से परमिशन ले या फॉरेस्ट विभाग से परमिशन लेकर काटता है। अब मान लिया कि आप झुंझुना का पेड़ काटे, आम का पेड़ सूख गया उसको काटे, पीपल का पेड़ नहीं, ये क्या कहता है
लीची का पेड़ सूख गया उसको काटे तो उसके लिए किसको परमिशन, कहाँ जाएगा परमिशन लेने? जा सकेगा किसान? देहात का किसान कितना दूर तक जा सकता है? कहाँ पर वो वन विभाग का चक्कर काट सकेगा क्या? अरे जो पेड़ आपका ऑलरेडी जो है, जैसे शीशम का पेड़ काटेगा अगर ज़रा बड़ा बगीचा है तो उसके लिए जाएगा, सागवान का पेड़ काटेगा तो उसके लिए जाएगा, मतलब क्या कहता है आपको लिप्टस का पेड़ काटेगा तो उसके लिए जाएगा। इस तरह का जो 4-5 प्रजाति है उसका पेड़ का कटाई करेगा, बगीचा है कटाई करेगा तो फॉरेस्ट विभाग में जाके परमिशन लेके कटेगा। बाकी तो ये होना चाहिए कि जो गरीब जनता को जो क्षणिक तुरंत चाहिए, उसको आवश्यकता, कोई बीमार हो गया दूटा गाछ छे बेची लीजिए, बोलता है ना गाँव समाज में, वो बेच लिया। अब मुखिया से कहना है तो बहुत करेगा, मुखिया जी लिख के दे देगा। मुखिया जी की बात को कंफर्म होना चाहिए, मुखिया जी लिख के दे दिया जिसको मानना चाहिए, फॉरेस्ट वाला उसको पकड़ लेगा, पत्रकार वाला चाहे फॉरेस्ट से पहले तो पत्रकार पहुंच जाएगा कि किसको पूछ के काटे। 500 टका दे दिया चला गया, 1000 टका दे दिया चला गया, तो ऐसे करके एक जाएगा दूसरा आएगा, एक जाएगा दूसरा। जब मैंने 2000 का पेड़ बेचा तो 1500 टका पत्रकार को दे देगा, तो जेल जाने का डर लगता है कि पता नहीं कुछ कर देगा तो जेल चला जाएगा। मुखिया जी आपका परिचय? मेरा नाम अशोक कुमार मेहता है, मोहम्मदपुर पंचायती संघ के अध्यक्ष भी हैं। प्रशासनिक विभाग से हम चाहेंगे कि इन सब बातों को, जो मीडिया कर्मी है, जो सही मीडिया है, जो सही पत्रकार है, उसका लाइसेंस चेक करके उसको देखा जाएगा और उस पर कार्रवाई किया जाए। जो फर्जी पत्रकार है उस पर कार्रवाई किया जाए। हम लोग को तो समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा पत्रकार है कौन सा पत्रकार नहीं। यहाँ 14-15 पत्रकार है, एक छोटा सा जगह में 15 पत्रकार है, और सबका काम है बस ब्लॉक के चक्कर काटना, और 1500 टका सब मुखिया से, तो पंचायत समिति से, तो मेंबर से, तो किसान से, सबसे वसूल। यही हाल है। मुखिया जी, यदि सरकारी पेड़ कहीं काटा जाता है उस पर किसके द्वारा एक्शन लिया जाएगा? सरकारी पेड़ काटता है तो उसके लिए खास करके हम तो देखते हैं कि मुखिया खुद सजग रहता है। सरकारी पेड़ कटा तो प्रखंड को इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। सरकारी पेड़ कोई भी कटेगा उसके लिए फॉरेस्ट विभाग जितना उसके ऊपर धारा लगाना है लगा के उसको जेल भेज दे। हम भी चाह रहे हैं कि सरकारी पेड़ की कटाई नहीं हो। हाँ, जो पेड़ सूख गया तो उसका डाक करा दे, विभाग को फायदा हो जाएगा। पंचायत का जो आम गैर मंजूरवा जमीन में जो पेड़ है अगर सूख गया उसको अगर डाक करा दोगे तो पंचायत को ना फायदा होगा। ये तो हम चाह ही रहे हैं, लेकिन ऐसा होता कहाँ है? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी वही कर रहा है। अब पूछने जाइए तो कहेगा कि डाक कराने का इतना लंबा प्रक्रिया बता देते कि डाके नहीं करा पाता है, अंत में वो पेड़ जो है गिर जाता है, सड़ जाता है। कदवा प्रखंड के तैयबपुर समिति साहब के साथ, और इससे हम कुछ जानकारी लेंगे। जो विभागीय पदाधिकारियों पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि पौधों की कटाई जानबूझकर किया जाता है, तो ये किसान परिवार से भी हैं और ये बताएंगे प्रखंड की स्थिति को। और ये जनता के बीच हमेशा इनका काफ़ी अच्छा संबंध रहा है और 3 बार से ये समिति जीतते आ रहे हैं, और इनकी पत्नी भी जनप्रतिनिधि है, वार्ड मेंबर में 3 बार से जीतती हुई आ रही है, 2001 से ही हैं, और काफ़ी इसका एक अच्छा पकड़ है जनता के बीच। और हम इन्हीं से जानना चाहते हैं कहाँ तक ये बात सही है। तो बताइए समिति साहब, ये जो आज लिखा गया है, कुछ न्यूज़ पे चल रहा है कि पेड़ की कटाई को रोका जाए, तो नमस्कार, मेरा नाम महफूज रहमान है। मैं पंचायत समिति तैयबपुर क्षेत्र संख्या 16 जिला कटिहार प्रखंड कदवा थाना बलियागनौन कदवा 2 से मैं बिलोंग कर रहा हूँ जी। ये जो कटाव के बारे में बोल रहा है ये पेड़ ये तो सीधे सीधे मैं खारिज करता हूँ, इसलिए कि हम हो या कोई हो जनता, आम जनता उसको छोटे से पाल पोस के बड़ा करता है तो उसको तो अधिकार होता ही होगा। इसलिए कि अगर बेच बाच करेगा, अभी बेरोजगार आदमी बेच करके कोई बच्चे को पढ़ा रहे हैं, कोई ज़रूरतमंद भी काम करते हैं, शादी ब्याह होता है या कोई घटना अगर हो गया तो उसको बेच करके तो हम अपनी ज़रूरत को पूरा करते हैं, अपना ज़रूरत पूरा कर ही सकते हैं ना। इसमें जो है किसी को बदनाम करना या पदाधिकारी को या प्रशासन को या किसी जनप्रतिनिधि को, ये तो बराबर बहुत अफसोस की बात है। ये चीज़ नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो इस तरह का मीडिया के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे पत्रकार मीडिया को क्या कीजिएगा, मीडिया का काम है आवाज़ उठाना, हाँ, और उसको जब तक माल नहीं मिलेगा तो कैसे हो। और मीडिया को भी माल चाहिए। होता है, सुनते हैं पा रहे हैं कि माल लेता होगा तब तो बोलता है। तो आपका कहना है कि जो ये किसान लोग अपना पेड़ बेचते हैं
तो ये सही है, बिल्कुल सही है। सरकारी पेड़ जो है उसको हम नहीं काट सकते। हम नहीं काट सकते, राइट। निजी बहुत तो अच्छी। निजी तो काट ही सकते हैं ना जी। तो वैसे पेड़ को अपनी जरूरतों आज के हम लिए नया नहीं है ना सर, हाँ। ये सदियों से कदवा प्रखंड के समिति हैं और कांग्रेस दल के एक नेता हैं, उपाध्यक्ष हैं और कुछ गण्यमान्य नागरिक भी हैं कदवा प्रखंड के। इनसे ये जानना चाहेंगे कि आज कुछ न्यूज़ पर इस तरह की मामला आ रहा है कि पेड़ों को कटाई को लेकर के, जो पेड़ लगाया जाता है उसको आखिर क्यों काटा जाता है, क्या कारण है, उस पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगता है। इस विषय में जो जनप्रतिनिधिगण यहाँ हैं और कुछ ग्रामीण भी हैं, उनसे भी मैं जानना चाहूँगा आखिर इस विषय में वो क्या कहना चाहते हैं। तो समिति महोदय, आप अपना परिचय। जो है गाइडलाइन है यही कि 27 प्रजाति का गाछ बेच सकता है, बेच सकता है किसान। हाँ। तो क्या इस पे सवाल उठता है कि ये पदाधिकारी जानबूझ के करवाता है, ये कहाँ तक सही है? ये सही नहीं है, ये गलत चीज़ है। जो लिखा जाता है न्यूज़पेपर में, तो ऐसे मीडिया को आप क्या कहना चाहेंगे? उसको वही कुछ नहीं मिलता होगा इसलिए वो बोलता है कि उससे कुछ छाप देता है। अच्छा, उसको कुछ नहीं मिलता है। आप अपना परिचय दीजिए। कदवा प्रखंड उपाध्यक्ष कांग्रेस का, आप कदवा प्रखंड का उपाध्यक्ष हैं। आपका नाम सर? चंदन कुमार महतो। चंदन कुमार महतो जी। तो ये जो 27 प्रजाति का जो पौधों को मतलब काटने बेचने का अधिकार दिया गया है सरकार के द्वारा किसानों को, तो किसान इसको बेच सकता है, अपना ज़रूरत पूरा कर सकता है। जैसे कोई बेटी का शादी कराएगा, कोई बच्चा को पढ़ाएगा, अच्छा, जो भी चीज़ है अपना जरूरत का पूरा। गरीब आदमी है, पहले लगाता है गाछ, सोचता है कि आगे चल के 20 साल होगा, 15 साल होगा, गाछ बेचेंगे, कुछ 10 टका उससे आमदनी होगा, हम बच्चे के लिए भविष्य के लिए लगाता है गाछ। अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम कुछ यहाँ पे गणमान्य पब्लिक गण भी हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? सर, क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? जो यही कहना चाहेंगे कि हम पेड़ पौधे लगाते हैं, इसलिए लगाते हैं कि बड़ा होगा, मोटा पाएगा, हमारे घर की जो ज़रूरत है उस ज़रूरत हम पूरी कर सकते हैं। अच्छा। इसीलिए हम पेड़ को लगाते हैं जी। या उसके अलावा और भी दीगर काम की ज़रूरत पड़ता है, जैसे बाल बच्चे को पढ़ाना है, लिखाना है, जी। शादी विवाह है, खेती वगैरह करना है, तो जब ज़रूरत पड़ती है उसको हम बेच करके हम काम में लगा सकते हैं। तो क्या इसमें कहीं भी वन विभाग के जो पदाधिकारी गण हैं वो तो कहीं दोषी नहीं है? दोषी ने जितने प्रकार के हम काटने का आदेश हम काट सकते हैं ना, काट सकते हैं।